दोस्तों, बिहार की पॉलिटिकल में एक नया ट्विस्ट आ गया है। AIMIM यानी कि ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ऐसा पॉलिटिकल मूव लिया है जिससे एनडीए कैंप में टेंशन क्लियरली फील हो रही है। अवैसी की पार्टी ग्राउंड लेवल पे इस वक्त अपनी प्रेजेंस बढ़ा रही है और अब लोग पूछ रहे हैं क्या बिहार में AIMIM को फायदा मिल रहा है और एनडीए को नुकसान क्यों। तो चलिए पूरी कहानी समझते हैं डिटेल में, फैक्ट के साथ, लॉजिक के साथ। देखिए दोस्तों, AIMIM ने रिसेंट डेज में अपने जो पहली कैंडिडेट लिस्ट रिलीज की है, 32 सीट्स पर पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं और ये वही रीजन्स हैं जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, जैसे किशनगंज, अरारिया, कटिहारा, पूर्णिया और सीमांचल बेल्ट में। यहां पे AIMIM डायरेक्ट सीधा कंटेस्ट कर रही है महागठबंधन के साथ, जहां पे इससे पहले आरजेडी और कांग्रेस का होल्ड था, लेकिन अब अवैसी की पार्टी उस वोट को अट्रैक्ट कर रही है जो आइडेंटिटी और रिप्रेजेंटेशन दोनों चाहती है। लेकिन ग्राउंड पर उन्होंने यूथ और लोकल लीडर्स को इंपावर कर दिया है। यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि असुद्दीन अवैसी की पॉलिटिक्स अब सिर्फ हैदराबाद तक लिमिटेड नहीं है। दोस्तों, ये बड़ी खबर है। अब सवाल यही है कि क्या एनडीए को इसका नुकसान क्यों हो रहा है। तो देखिए, बिहार की पॉलिटिकल डायनेमिक्स बड़ा यूनिक है। जब भी वोट स्प्लिट होता है तो खास करके मुस्लिम और दलित वोट्स में तो डायरेक्ट बेनिफिट बीजेपी या एनडीए को मिलता है, लेकिन अब सिनेरियो थोड़ा रिजर्व हो गया है। AIMIM ने जहां पे एंट्री ली है और वहां पे एनडीए का हिंदुत्व वोट के सामने एक स्ट्रांग मुस्लिम मोबिलाइजेशन खड़ा हो रहा है। तो एक तरफ अवैसी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से मुस्लिम वोट्स कंसोलिडेट कर रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी का हिंदू वोट भी एक जगह आता है। पर जब कंपटीशन टाइट होता है, हर एक सीट पर छोटी स्विंग भी गेम चेंजर देती है। तो अब दूसरा रीजन एनडीए के अंदर खुद का इशू। देखिए, जेडीयू और बीजेपी के बीच सीट शेयरिंग पे फ्रिक्शन है और एलजेपी फैक्शन भी अपनी जगह दिखाना चाहता है। ये इंटरनल रिफ्ट्स ग्राउंड पर कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हैं और AIMIM उस वैक्यूम को फिल कर रही है एक थर्ड फ्रंट इमेज के साथ। तो इसके साथ साथ बिहार में लगभग 70 से 80 ऐसी सीट्स हैं जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन 20% से ज्यादा है, जैसे किशनगंज, अरारिया, बहादुरगंज और कोचा धमन, ये कोई नाम है। ये सबसे इंपैक्ट जोन कहलाते हैं। अगर AIMIM ने यहां पे 5 से 8% वोट भी स्विंग कर लिया तो रिजल्ट का पूरा बैलेंस चेंज हो सकता है। और याद रखिए, बिहार के इलेक्शन नैरो मार्जिन पर डिसाइड होते हैं और पिछले इलेक्शन में 40 से ज्यादा सीट्स 30,000 वोट से डिसाइड हुई थी। इसके साथ साथ AIMIM का मेन फोकस है माइक्रो लेवल, यानी कि कैंपेन पार्टी अपने वार्ड यूनिट्स और बूथ कमेटीज बना रही है और सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। अवैसी खुद रैलीज में डेवलपमेंट, डिग्निटी दोनों को हाईलाइट कर रहे हैं। उनका मैसेज क्लियर है कि मुस्लिम वोट सिर्फ एक बारगेनिंग चिप नहीं, एक पॉलिटिकल पावर है। लेकिन रियलिटी ये भी है कि बिहार में AIMIM का ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क अभी भी नया है और फंडिंग लिमिटेड। अगर ग्राउंड पर मोबिलाइजेशन स्ट्रांग नहीं हुई तो उनका इंपैक्ट लिमिटेड नहीं रहेगा। तो एनडीए की पॉसिबिलिटी क्या है। देखिए, अब एनडीए क्या करेगी। दो रास्ते हैं, या तो वो इन एक्सक्लूसिव मैसेजिंग करे ठीक है, जिसमें डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज पर फोकस हो, या फिर पोलराइजेशन पॉलिटिक्स बढ़ाकर करोड़ों वोटर्स को एक्टिव करे। पर दोनों अप्रोच रिस्की है। इन एक्सक्लूसिव लाइन लेने पर जो हार्डकोर वोटर्स हैं वो आफंड हो सकते हैं और पोलराइजेशन बढ़ने पर मॉडरेट क्लास डिस्टेंस ले सकती है। इसलिए एनडीए अब हर सीट पर कैलकुलेटेड मैसेजिंग कर रही है लोकल कैंडिडेट्स के जरिए। देखिए दोस्तों, इसका क्या है, अगर AIMIM का वोट शेयर 3 से 5% भी इंक्रीज होता है तो वो किंग मार्क रूल में आ सकता है। उनका इन्फ्लुएंस महागठबंधन के वोट बेस को अफेक्ट करेगा, लेकिन इनडायरेक्टली एनडीए को प्रोस्पेक्ट भी डिस्टर्ब होगा, क्योंकि जब पॉलिटिकल इक्वेशन मल्टी कॉर्नर्ड हो जाता है तो प्रिडिक्टेबिलिटी
खत्म हो जाती है। एआईएमआईएम ने एक ऐसा पॉलिटिकल कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है जहां पे पार्टी को अपनी स्ट्रेटजी दोबारा सोचनी पड़ रही है। तो फिलहाल दोस्तों बिहार की पॉलिटिक्स अब एक नई डायरेक्शन में जा रही है। एआईएमआईएम अब सिर्फ एक फ्रिंग पार्टी नहीं, एक पोटेंशियल वोट कटर या किंग मेकर बनकर उभर रही है। एनडीए के लिए यह एक साइलेंट चैलेंज है जिसका इफेक्ट रिजल्ट के दिन सामने आएगा। क्वेश्चन सिर्फ इतना है, क्या अवैसी बिहार के वोटर के दिल तक पहुंच पाएंगे या ये वेव सिर्फ एक टेम्परेरी बज बनकर रह जाएगी? आपको क्या लगता है, बिहार में रियल पावर शिफ्ट लाएगा एआईएमआईएम या नहीं?